रूहानियत का सफ़र, अनथक सफ़र, 40 साल का ये लंबा सफ़र आज क्या नया मोड़ लेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस्ताला रुख अपने चैनल लाल रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। आज थोड़ी तब्दीली आने वाली है। ये फ़िक्रा, ये जुमला आप बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, बहुत लोगों से सुन चुके हैं, मगर आज से मैं एक नया एपिसोड स्टार्ट करने वाली हूँ। जो हम करते रहते हैं बुर्ज, थोड़ा सा आपको वो भी बताते रहेंगे, ज़रूर आपकी हेल्प करते रहेंगे। अगर उससे कोई आपको अफादियत या मदद मिलती है ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। लेकिन आज से मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा रूहानी सफ़र शुरू करें। बहुत से लोग हैं जो अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं, रूहानी सफ़र अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि वो कहाँ से शुरू करें। कुछ लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, कुछ लोगों को अपीयरेंसेस आते हैं, कुछ को नमाज़ों में चीज़ें नज़र आती हैं। बहुत कुछ होता है इंसान के साथ। मैं जिनको पसंद करती हूँ, मैं जिनको फॉलो करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ जुड़ी रहूँ और अगला वीडियो मैं उनके साथ बनाऊँगी बैठ के इंशाल्लाह। वो हैं सैयद हैदर जाफ़री। उनसे इजाज़त लेकर उनके साथ बैठकर ये काम शुरू होगा। उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है और उन्होंने इस तरफ बहुत पढ़ाई की है और बहुत अकीदत है उनकी। मेरे जैसे लोग, हम कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, आम शाम लोग हैं। हमारी क्या हैसियत है कि हम किसी भी बुज़ुर्गान दीन की बात करें, हम किसी औलिया की बात करें, हम किसी रहनुमा की बात करें, हम किसी आलिम की बात करें। मैं पीबी पाक दामन 2 हाज़िरियाँ देकर आई हूँ, आज मेरी तीसरी हाज़िरी है और वहाँ से एक शमा रोशन हुई है। देखें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे दरूद व सलाम, लाखों सलाम। हमारी पेशानी, हमारा जिस्म, हमारी रूह उनके लिए हाज़िर है। जब भी वो हमें आवाज़ देंगे, हमने लब्बैक कहना है। कोई बुलावा होता है, किसी तरफ आपको बुलाया जाता है। मेरा 40 साल का सफ़र सिर्फ़ डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन में रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व ज़ुल जलाल वल इकराम, या मालिक व मुल्क हो, या क़द्दूस हो, या जलील हो, या वकील हो, 99 ख़ासियतें रखने वाला मेरा रब, इसने ये कोई कायनात बनाई, उससे हट कर तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। बहुत लोगों ने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, बहुत लोगों ने मुझसे रूहों का पूछा, बहुत लोगों ने मुझसे जन्नात का पूछा, मेरे सफ़र की इंतहा पूछी, मेरी इसकी इब्तिदा पूछी, मेरी इसमें क्या क्या ज़ाती कंट्रीब्यूशन तो मेरी कुछ भी नहीं है, यकीन माने। और लोगों ने बैठ के सारी सारी रातें चिल्ले काटे हैं, लोगों ने बैठ के सारी सारी रातें इबादतें की हैं, सर टेके हैं, नफल पढ़े हैं, दुरूद पढ़े हैं, दुरूद व सलाम पढ़े हैं। कितनी कितनी सूरतें हैं जो उन्होंने लाखों लाखों सवा सवा लाख के ख़त्म करे हैं, आयत करीमा के करे हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और मेरे अल्लाह ने मुझे फिर भी इतना कुछ अता किया कि यकीन माने। आज मैं किसी को सुन रही थी, और वो जिन्होंने मुझे पॉडकास्ट के लिए कल बुलाया है, उनकी होस्ट का था, और वो बहुत अच्छा बोल रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि इस वक्त जो हालात दुनिया में चल रहे हैं वो हमें जो आखिरी वो है वक्त है उसके बहुत करीब नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी तमाम निशानियाँ ऑलमोस्ट पूरी हो रही हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़िक्र जो था, एक जंग अज़ीम, जंग, बड़ी जंग का है और एक छोटी जंग का है, जो कि आपने गाज़ा में जो तबाही, जो शहादतें, बेतहाशा जो वहाँ जानी नुकसान, ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने अपना जर्मनी ने में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों के साथ हिटलर ने किया था, वो मुसलमानों के साथ वही काम करना चाह रहे हैं। इसको जेनोसाइड कहते हैं, और जेनोसाइड के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में लोग उठ गए हैं। लेकिन अगर नहीं होश ले रहा तो वो हमारा मुल्क है। जो हम अब ख़बरें सुन रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। यकीन मानिए, मैं कल रात सो नहीं सकी। मैं सुबह 5 बजे हो गए, फ़जर पढ़ ली, उसके बाद तस्बीहात पढ़ ली, और मैं रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। मुझे इस कदर तबाही नज़र आ रही थी, और उसमें सबसे बड़ा जो मुझे अलमिया था वो ये था कि हमारा ये सब कुछ पाकिस्तान से शुरू होगा।
पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट पिवटल, ऐसे पिवट होता है ना, देखें जैसे लेट मी शो यू। देखिए ये एक टिश्यू होल्डर है, ये एक रिंग है जिसके ऊपर की ये एक चीज़ है, इसको डाला जा रहा है तो ये इसको पकड़ कर रखता है। अब हम इसको गोल फिरा सकते हैं, ये यहाँ से निकल नहीं सकता। दिस इज़ पाकिस्तान। और दुनिया में सारे लोग जो इस वक्त इस जंग के हामी हैं या इसके अगेंस्ट हैं, वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमने अगर हाँ कर दी गलती से भी तो ये हमारे लिए एंड ऑफ टाइम का शुरुआत होगी। इस रूहानियत के सफ़र में जो मैं अब लेने जा रही हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं अपनी कौन सी डायरेक्शन रख रही हूँ। मैं अपनी डायरेक्शन डिफरेंट जगहों पे विज़िट्स करके, डिफरेंट जगहों पे मैं मज़ारों पे जाकर, मुझे बुलावा आता है। पिछले साल भी आया था, मैं गई थी दाता साहब गई थी, मैं बुलेशा गई थी, मैं बीबी पाक दामन की भी आज वीडियो पूरी बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। वहाँ एक पाक साफ जगह पे खड़े होकर अल्लाह से डायरेक्टली मांग लेना है। जो भी आपका दिल चाहे मांगे, जितना मांग सकते हैं, वो तो बहुत देने वाला है, बहुत देने वाला है। यकीन माने कि अगर आप, मैं बात करी थी अपने एक जानने वाले हैं उनसे, तो वो कहने लगे कि मुझे तो अल्लाह से 45 ट्रिलियन रुपीस चाहिए, बिलियन भी नहीं। वो तो इतने हैं जैसे एक पेंसिल की सुई के बराबर, नोक के बराबर अल्लाह की पूरी कायनात में से। तो आप जो भी मांगना चाहे मांगे। आज मेरी एक बच्ची से बात हुई जो बहक रही थी। कल मेरी एक ऐसे आदमी से बात हुई जो घर उजाड़ने लगे थे। परसों मेरी एक ऐसी औरत से बात हुई जिसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। अल्लाह करे कि मैं अपने सफ़र में जितने लोगों की मदद कर सकती हूँ मैं करूँ, जितने लोगों की रहनुमाई कर सकती हूँ मैं करूँ, और उसमें मेरी भी भलाई हो, मेरी आखिरत भी संवरे, मेरे लिए भी अच्छा हो, और आप सबके लिए भी मैं कोई ऐसी रहनुमाई करूँ जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आए। बहुत शुक्रिया।